नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श विद्या मंदिर लाडनों की इस वीडियो कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज की कक्षा अष्टमी के लिए विशेषण विशेष्य से संबंधित रहेगी। कक्षा अष्टमी में पाठ्यक्रम में निर्धारित है विशेषण विशेष्य, वैसे सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं विशेषण। विशेषण क्या है? तो जिस शब्द से संज्ञा पद की विशेषता प्रकट होती है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम जो पद है उससे उस संज्ञा या सर्वनाम पद की जिस पद से विशेषता यानी जिस शब्द से उसकी विशेषता प्रकट होती है, विशेषता बताई जाती है, उस विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। जैसे हम लिखे एक बालक, तो ये बालक शब्द एक संज्ञा है और इसकी विशेषता है ये एक इसका विशेषण है। इसको तो कहेंगे विशेषण। विशेषण यानी इस बालक की विशेषता बताने वाला ये एक जो शब्द है वो तो है विशेषण, और बालक जो शब्द है वो है विशेष्य। यदि इसी को दूसरी भाषा में सीधा कहे तो ये तो है संज्ञा शब्द, लेकिन इसकी विशेषता बता रहा है एक, इसलिए विशेषण और विशेष्य की कसौटी पर ये तो एक तो है विशेषण और बालक है विशेष्य। उसी प्रकार से विशेष्य किसको कहेंगे? तो जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है वह विशेष्य का होता है। जैसे इस बालक शब्द की विशेषता प्रकट हो रही है इस एक शब्द से, तो इस बालक शब्द को ही हम विशेष्य कहेंगे, जो कि पहले केवल सामान्य संज्ञा है। विशेषता प्रकट होने पर उसको हम दूसरी भाषा में दूसरे शब्द में विशेष्य भी कह सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम देखें तो जैसे श्वेत पुष्प, इस पुष्प शब्द की विशेषता है श्वेत यानी सफ़ेद पुष्प। इस पुष्प शब्द की विशेषता ये श्वेत शब्द है। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, पुष्प के बाद में विसर्ग लगना चाहिए, क्षम्यताम। इसको हम पूरा ठीक करें तो पुष्प शब्द नपुंसकलिंग होता है, तो पुष्पम में हलंत रहेगा, और इसी का जो विशेषण है वो भी श्वेतम बन जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। तो श्वेत इस पुष्प का विशेषण है, सफ़ेद फूल। तो श्वेत तो है विशेषण और पुष्प जो है वो है विशेष्य। ऐसे ही कृष्णः सर्पः, सर्प जो है वो तो है विशेष्य। सर्प एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है कि वो कृष्ण यानी काला है, तो कृष्ण है एक विशेषण। तो कृष्ण उस सर्प की विशेषता बता रहा है, इसलिए कृष्ण विशेषण है और सर्प विशेष्य है। इसी प्रकार से गतिमान गज है, गज जो एक विशेष्य शब्द है उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है गतिमान। तो सामान्य भाषा में हम कहें तो विशेषण उसे कहेंगे जो संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करता है, और विशेष्य उसे कहेंगे जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है। अब संस्कृत के अंदर एक सामान्य सा नियम है कि विशेषण और विशेष्य के अनुसार, विशेषण और विशेष्य के अनुसार ही गुणों वाला होता है। यानी विशेषण और विशेष्य का जो लिंग विभक्ति और वचन है, लिंग विभक्ति और वचन जो है वो एक होता है। जो लिंग विभक्ति और वचन विशेषण का है, जो लिंग विभक्ति और वचन विशेषण का है वही विशेष्य का होगा, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य का है वही विशेषण का होगा। सामान्यतया पहले विशेष्य उपलब्ध होता है, विशेष्य पहले आता है फिर उसकी विशेषता आती है, इसलिए विशेष्य का जो लिंग विभक्ति और वचन होता है वही विशेषण का लिंग विभक्ति और वचन होता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कहा भी गया है कि यद लिंगम यद वचनम या च विभक्ति ही विशेषणस्य तद लिंगम तद वचनम सा च विभक्ति ही विशेषणस्य। कि यत लिंगम
जो लिंग, यत वचनम जो वचन, या च विभक्ति ही और जो विभक्ति विशेषस्य विशेष्य की होती है, तत्लिंगम वही लिंग, तद वचनम वही वचन, सा च विभक्ति ही और वही विभक्ति विशेषण से विशेषण की भी होती है। यहाँ भी स्पष्ट रूप से है, ये सा जो है वो विभक्ति का विशेषण है, या जो है वो भी विभक्ति का विशेषण है। तो यहाँ दोनों ही विभक्ति स्त्रीलिंग में है, इसलिए या भी स्त्रीलिंग में आया। या यत लिंगम और यत वचनम, ये दोनों जो वचन और लिंग है वो नपुंसक लिंग में, इसलिए यत यत और तत् तत् जो नीचे आया वो नपुंसक लिंग में है। कुछ उदाहरण जैसे सुंदर है, बालक है। सुंदर है, बालक है। बालक की विशेषता है कि वो सुंदर है, पुल्लिंग के उदाहरण है ये। बालक जो है उसकी विशेषता है कि वो सुंदर है। तो सुंदर शब्द बालक की विशेषता है। तो बालक शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, बालक है। जैसे राम है वैसे ही बालक है। तो इसी की विशेषता में सुंदर शब्द जो है वो पुल्लिंग एक वचन में सुंदर है। तो सुंदर है, बालक है। इसी को मान लो कि स्त्रीलिंग में विशेषता बताई हुई है, जैसे ये बालिका शब्द की विशेषण बताना है हमें, तो बालिका शब्द की विशेषता बताते ही ये सुंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सुंदरी। सुंदर का स्त्रीलिंग सुंदरी कर दिया। इसी को मान लो कि वनम शब्द ये नपुंसक लिंग का शब्द है, तो इसके साथ जो विशेषण बताया है सुंदर, उसको भी हमने नपुंसक लिंग में बताया है। इसी प्रकार से आगे पुल्लिंग में शोभनौ ग्रंथौ, ये ग्रंथ शब्द जो है वो द्विवचन में है। ग्रंथ शब्द जो है वो द्विवचन में है। तो शोभनौ जो शब्द है उसको भी द्विवचन में किया है, पुल्लिंग द्विवचन में। जैसे ग्रंथ है ग्रंथौ, राम है रामहु की तरह, ऐसे ही शोभन शोभनहु। आगे स्त्रीलिंग में देखें तो पत्रिके, पत्रिका का द्विवचन पत्रिके, रमा रमे की तरह पत्रिका पत्रिके। पत्रिके जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग द्विवचन में है। तो शोभने जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग द्विवचन में, शोभना शोभने। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग में देखें तो पुस्तके, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि। तो पुस्तके, पुस्तकम पुस्तके द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में पुस्तके। तो उसका जो विशेषण आया है वो शोभने, ये भी नपुंसकलिंग में आया है। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों का द्विवचन एक समान होता है। इसी प्रकार से आगे में है महान ग्रंथ है। महान शब्द पुल्लिंग में है, यहाँ ग्रंथ जो शब्द है वो पुल्लिंग में है, एक वचन में ही है ये, इसलिए महान जो है वो भी महत शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन महान। नाटिका स्त्रीलिंग एक वचन में है, तो इस महान का ही स्त्रीलिंग